अगर कोई तुमको सिर्फ अपनी जरूरत के वक्त याद करता हो तो नाराज मत होना, बल्कि इस बात का फख्र करना कि उसको अंधेरे में रोशनी की जरूरत है और वह रोशनी तुम हो। नेक लोगों की संगत से हमेशा भलाई ही मिलती है, क्योंकि हवा जब फूलों से गुजरती है तो वो भी खुशबूदार हो जाती है। इंसान बुरा तभी बनता है जब वह अपने आप को दूसरों से अच्छा समझने लगता है। झूठ की सबसे बड़ी सजा ये है कि उसके सच का भी कोई एतबार नहीं करता। मुश्किलों की वजह से चिंता में मत डूबा करो, क्योंकि बहुत अंधियारी रातों में ही सितारे ज्यादा तेज चमकते हैं। अपनी किस्मत पे वही शख्स रोता है जो अल्लाह के सामने सजदों में नहीं रोता है। हमेशा उस इंसान के करीब रहो जो तुम्हें खुश रखे, लेकिन उस इंसान के और भी करीब रहो जो तुम्हारे बगैर खुश ना रह पाए। ये दुनिया कितनी अजीब है। ईमानदार को बेवकूफ, बेईमान को अक्लमंद और बेहया को खूबसूरत कहती है। खूबसूरत इंसान से मोहब्बत नहीं होती, बल्कि जिस इंसान से मोहब्बत होती है वो खूबसूरत लगने लगता है। दौलत मिलने पर लोग बदलते नहीं हैं, बल्कि वे बेनकाब हो जाते हैं। जिंदगी में सिर्फ दो तरह के दिन आते हैं, एक जिसमें आप जीतते हैं और दूसरा वो दिन जब आप नाकामयाब होते हैं। तो जब तुम्हारी जीत हो तो घमंड मत करो, और जब चीजें तुम्हारे खिलाफ जाएं तो सब्र करो। दोनों ही दिन तुम्हारे लिए इम्तिहान है। इंसान अपनी जिंदगी में हर चीज के पीछे भागेगा, मगर दो चीजें उसके पीछे भागेंगी, एक उसका रिज़्क और दूसरी उसकी मौत। जब तुम्हारी मुखालफत हद से बढ़ने लगे तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें कोई मुकाम देने वाला है। इल्म की वजह से दोस्तों में बढ़ोतरी होता है, लेकिन दौलत की वजह से दुश्मनों में इजाफा होता है। तुम्हारा अच्छा वक्त दुनिया को बताता है कि तुम कौन हो, और तुम्हारा बुरा वक्त तुम्हें बताता है कि ये दुनिया क्या है। अगर दुनिया बेहतरीन जगह होती तो यहाँ कोई रोता हुआ पैदा न होता। किसी का ऐप बुराई तलाश करने वाले मिसाल उस मक्खी के जैसी है जो सारा खूबसूरत जिस्म छोड़ सिर्फ जख्म पर बैठती है। कभी अपने दोस्त की सच्चाई का इम्तिहान न लो, क्या पता उस वक्त वो मजबूर हो और तुम एक अच्छा दोस्त खो दो। कभी भी अपनी ताकत और दौलत पर घमंड न करना, क्योंकि बीमारी और गरीबी आने में देर नहीं लगती। अपने हमसफर से अपने जैसा होने की उम्मीद मत करो, क्योंकि तुम किसी का सीधा हाथ अपने सीधे हाथ में पकड़कर उसके साथ नहीं चल सकते। कोई गुनाह शौक के लिए मत करना, क्योंकि लज्जत खत्म हो जाएगी, पर गुनाह बाकी रहेगा। और कोई नेकी तकलीफ की वजह से मत छोड़ना, क्योंकि तकलीफ खत्म हो जाएगी पर नेकी बाकी रहेगी। अगर दुनिया जीतना करना चाहते हो तो अपनी आवाज में नर्म मुलाजा पैदा करो, इसका असर तलवार से ज्यादा होता है। अपने लिए मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने दुश्मन को 1000 मौके दो कि वह तुम्हारा दोस्त बन जाए, लेकिन अपने दोस्त को एक भी मौका मत दो कि वह तुम्हारा दुश्मन बन जाए। कम खाने में सेहत है, कम बोलने में समझदारी है, और कम सोना इबादत है। किसी से प्यार करने से पहले अपने दिल में कब्रिस्तान बना लो, ताकि उसकी छोटी छोटी गलतियों को माफ कर सको। अगर कोई शख्स अपनी भूख मिटाने के लिए रोटी चोरी करे तो चोर के हाथ काटने के बजाय राजा के हाथ काटे जाएं। अगर तुम किसी को छोटा देख रहे हो तो या तो तुम उससे बहुत दूर से देख रहे हो या फिर से गुरूर से देख रहे हो। इंसान भी कितना अजीब है कि जब वह किसी चीज से डरता है तो वह उससे दूर भागता है, लेकिन अगर वह अल्लाह से डरता है तो उसके और करीब हो जाता है। जो तुम्हारी खामोशी से तुम्हारी तकलीफ का अंदाजा न कर सके
उसके सामने जुबान से इजहार करना सिर्फ लफ्जों को बर्बाद करना है। भूल करने में पाप तो है ही, परंतु उसे छुपाने में उससे भी बड़ा पाप है। हम जो दुनिया के जंगलों के साथ कर रहे हैं वो कुछ और नहीं, बस उस चीज का प्रतिबिंब है जो हम अपने साथ और एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। सुबह का पहला काम ये करे कि इस दिन के लिए संकल्प करे कि मैं दुनिया में किसी से डरूंगा नहीं, मैं केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव ना रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। जो समय बचाते हैं वे धन बचाते हैं और बचाया हुआ धन कमाए हुए धन के बराबर है। भविष्य में क्या होगा मैं यह नहीं सोचना चाहता, मुझे वर्तमान की चिंता है। ईश्वर ने मुझे आने वाले क्षणों पर कोई नियंत्रण नहीं दिया है। शारीरिक उपवास के साथ साथ मन का उपवास न हो तो वह दम्भपूर्ण और हानिकारक हो सकता है। आपकी मान्यताएं आपके विचार बन जाते हैं, आपके विचार आपके शब्द बन जाते हैं, आपके शब्द आपके कार्य बन जाते हैं, आपके कार्य आपकी आदत बन जाते हैं, आपकी आदतें आपके मूल्य बन जाते हैं, आपके मूल्य आपकी नियति बन जाती है। कुछ ऐसा जीवन जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो, कुछ ऐसा सीखो जिससे कि तुम हमेशा के जीने वाले हो। लंबे लंबे भाषणों से कहीं अधिक मूल्यवान है इंच भर कदम बढ़ाना। सुख बाहर से मिलने की चीज नहीं, मगर अहंकार छोड़े बगैर इसकी प्राप्ति भी होने वाली नहीं। काम की अधिकता नहीं, अनियमितता आदमी को मार डालती है। सत्य कभी भी ऐसे कारण को क्षति नहीं पहुंचाता जो उचित हो। उस पल जब हम किसी व्यक्ति के मकसद पर शक जताते हैं वह कुछ भी करे बेकार ही रहता है। एक अच्छी किताब एक अच्छा शिक्षक है। विश्वास को हमेशा तर्क से तौलना चाहिए। जब विश्वास अंधा हो जाता है तो मर जाता है। हो सकता है हम ठोकर खाकर गिर पड़े पर हम उठ सकते हैं। लड़ाई से भागने से तो इतना अच्छा ही है। खुशियां तभी हैं जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं सामंजस्य में हो। अगर हम में विनम्रता हो तो हम जीवन के महानतम पाठ तथा कथित अबोध बच्चों से सीख सकते हैं। उनके लिए बड़ी उम्र के विद्वानों के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। ये स्वास्थ्य ही है जो हमारा सही धन है। सोने और चांदी का मूल्य इसके सामने कुछ नहीं। कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि नहीं बन सकता है क्योंकि कोई उसे देख नहीं रहा है। मैं सिर्फ लोगों के अच्छे गुणों को देखता हूँ, ना कि उनकी गलतियों को गिनता हूँ। कमजोर किसी को माफ नहीं कर सकते। माफ करना मजबूत लोगों की निशानी है। 7 घनघोर पाप, काम के बिना धन, अंतरात्मा के बिना सुख, मानवता के बिना विज्ञान, चरित्र के बिना ज्ञान, सिद्धांत के बिना राजनीति, नैतिकता के बिना व्यापार, त्याग के बिना पूजा। एक कृत्य द्वारा किसी एक दिल को खुशी देना प्रार्थना में झुके 1000 सिरों से बेहतर है। डर शरीर की बीमारी नहीं है, यह आत्मा को मारता है। आप मानवता में विश्वास मत खोइए। मानवता सागर की तरह है। अगर सागर की कुछ बूंदें गंदी हैं तो सागर गंदा नहीं हो जाता। हमेशा अपने विचारों, शब्दों और कर्म के पूर्ण सामंजस्य का लक्ष्य रखें। हमेशा अपने विचारों को शुद्ध करने का लक्ष्य रखें और सब कुछ ठीक हो जाएगा। विश्वास करना एक गुण है, अविश्वास दुर्बलता की जननी है। अपनी गलती को स्वीकारना झाड़ू लगाने के समान है जो धरातल की सतह को चमकदार और साफ कर देती है। हो सकता है आप कभी ना जान सकें
कि आपके काम का क्या परिणाम हुआ। लेकिन यदि आप कुछ करेंगे नहीं तो कोई परिणाम नहीं होगा। यदि मनुष्य सीखना चाहे तो उसकी हर भूल उसे कुछ शिक्षा दे सकती है। प्रेम की शक्ति दंड की शक्ति से 1000 गुनी प्रभावशाली और स्थायी होती है। क्रोध और असहिष्णुता सही समझ के दुश्मन है। निरंतर विकास जीवन का नियम है, और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वो खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। कुछ करने में या तो उसे प्रेम से करे या उसे कभी करे ही नहीं। कुछ लोग सफलता के सपने देखते हैं, जबकि अन्य व्यक्ति जागते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। जो लोग अपनी प्रशंसा के भूखे होते हैं, वे साबित करते हैं कि उनमें योग्यता नहीं है। दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने को तुम्हारी आयु कम पड़ेगी। मनुष्य का जन्म बहुत सौभाग्य से मिलता है, इसलिए हमें अपने अधिकाधिक समय का सदुपयोग शास्त्रों आदि के अध्ययन में करना चाहिए। वे माता पिता अपने बच्चों के लिए शत्रु के समान हैं, जिन्होंने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी, क्योंकि अनपढ़ बालक का विद्वानों के समूह में उसी प्रकार अपमान होता है जैसे हंसों के झुंड में बगुले की स्थिति होती है। मूर्ख व्यक्ति को अपने दोष दिखाई नहीं देते, उसे दूसरे के दोष ही दिखाई देते हैं। मूर्खों से विवाद नहीं करना चाहिए, उनसे मूर्खों जैसी ही भाषा बोलनी चाहिए। राजा, गुरु और देवता के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बल प्रयोग के स्थान पर क्षमा करना अधिक प्रशंसनीय होता है। मर्यादाओं का उल्लंघन करने वाले का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत पुरुष का विवेक और महिला की सुंदरता है। सभा के मध्य जो दूसरों के व्यक्तिगत दोष दिखाता है, वह स्वयं अपने दोष दिखाता है। सुगंध का प्रसार हवा के रुख का मोहताज होता है, पर अच्छाई सभी दिशाओं में फैलती है। किसी भी व्यक्ति को बहुत ईमानदार नहीं होना चाहिए। सीधे वृक्ष और व्यक्ति पहले काटे जाते हैं। जन्म के 5 साल तक पुत्र को प्यार करना चाहिए, फिर 10 साल तक दंडित करना चाहिए, और एक बार जब वह 16 वर्ष का हो जाए तब उसे अपना दोस्त बना लेना चाहिए। कपटी मित्र पर कभी विश्वास न करें। अच्छे मित्र पर भी अंधविश्वास ठीक नहीं, क्योंकि यदि ऐसे लोग आपसे रुष्ट होते हैं तो आपके सभी रहस्य खोल देंगे। हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है। ऐसी कोई मित्रता नहीं जिसमें स्वार्थ ना हो। बुरे चरित्र वाले, अकारण दूसरों को हानि पहुंचाने वाले तथा अशुद्ध स्थान पर रहने वाले व्यक्ति के साथ जो पुरुष मित्रता करता है, वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जो मित्र आपके सामने चिकनी चुपड़ी बातें करता हो और पीठ पीछे आपके कार्य को बिगाड़ देता हो, उसे त्याग देने में ही भलाई है। राधे राधे। राधे कृष्णा।